नमस्कार, आप देख रहे हैं IND इनसाइड और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। बुरहानपुर के नेपा नगर में पीएम आवास योजना में हितग्राहियों को तीसरी किस्त अब तक नहीं मिली है, जिसको लेकर हितग्राहियों ने नगर पालिका का घेराव किया है। हितग्राहियों का कहना है कि पिछले 3 सालों से तीसरी किस्त नहीं मिली है, जिससे मकानों को अधूरा रखा गया है, अधूरा छोड़ना पड़ा है। वहीं इस पूरे मामले पर नगर पालिका सीएमओ ने बताया कि हितग्राहियों के पैसे केंद्र सरकार से ही अभी तक नहीं आए हैं, जिसके लिए हमारे द्वारा पत्राचार भी किया गया है और जैसे ही शासन से राशि मिलती है, हम तत्काल सभी हितग्राहियों की तीसरी किस्त का भुगतान कर देंगे। हमारे प्रधानमंत्री आवास के 50,000 की राशि बाकी है। पिछले 2.5-3 वर्षों से 2 लाख रुपए मिल चुकी है और इन्होंने 2.5 लाख रुपए लिख के हमारा ये करवा दिया। 50,000 की राशि अभी हमें बाकी है और मकान अधूरे पड़े हमारे। जो आप बोले ना, आपको 1 लाख रुपए पैसा किस्त दी? नहीं, हमको 1 लाख दी। अरे 1 मिनट बात सुनो, पहली किस्त दी ना आपको 1 लाख? जब मकान बनाया ना आपने? नहीं, जब नहीं, इनको 40 अभी 2 लाख मिल चुके ना? 2 लाख मिल गया। 2 लाख रुपए सबको मिल चुके ना? आपके 50,000 रुपए बाकी है ना? 50,000 रुपए अभी केंद्र सरकार से ही हमें प्राप्त नहीं हुए। जब भी प्राप्त होंगे आपके खाते में डायरेक्ट जाएंगे। तो 3 साल से यहां पर हितग्राही परेशान नजर आ रहे हैं। 3 सालों से उनकी आखिरी किस्त नहीं पहुंची है। आपको बता दें कि आखिरी किस्त, तीसरी किस्त 50,000 रुपए उनके खाते में डाली जानी थी, लेकिन अब तक उनके खातों में नहीं डाली गई। 3 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, जिसको लेकर नाराज हितग्राहियों ने नगर पालिका का घेराव भी किया था। लेकिन नगर पालिका अधिकारी ने इस पूरे मामले पर बताया कि केंद्र से ही इस राशि को अभी तक नहीं, केंद्र से ये राशि अब तक नहीं मिल सकी है, जिसके कारण अभी तक हितग्राहियों को इसका लाभ नहीं मिल पाया है। उनके द्वारा पत्राचार भी किया गया है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये जानेंगे। इस खबर पर चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुनील अग्निहोत्री फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, जिस तरीके से 3 साल से यहाँ पर हितग्राही परेशान हो रहे हैं, एक भी आखिरी किस्त, जो तीसरी किस्त यहाँ पर राशि होनी थी, वो नहीं पहुंची है, कोशिशें नहीं की गई या किसी की लापरवाही सामने आई है, या केंद्र का ही इसमें बड़ा हाथ माना जाए? जी संचिता जी, बता देना चाहता हूं कि बुरहानपुर से लगभग चलखन नेपा नगर पालिका के अंतर्गत कई लोग पीएम आवास योजना का लाभ लेने के लिए उन्होंने आवेदन किया था, जिसको लेके उन्हें 2 किस्त मिल चुकी, लेकिन वहीं पे काम अधूरा रहा है और 3 साल से उन लोगों को ये किस्तें नहीं मिल रही है। साथ ही उन्होंने कई बार आवेदन किया है, यहाँ तक के परेशान होकर उन्होंने नगर पालिका का घेराव भी किया और काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। अभी बरसात लगी है और बरसात में उनके घरों में पानी भी भर रहा है। वहीं तो बता देना चाहता हूँ कि इसके अंदर कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी की भी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कई इंजीनियर और कई लोगों ने बोला था कि आप मकान के ऊपर फोटो खींच के जियो टैग के जरिए आप कर दो कि मकान कंप्लीट है, तो कई लोगों ने ऐसा करा। उसके पश्चात भी इनको पैसा तीसरी किस्त का नहीं मिल पाया। तो कहीं ना कहीं ये मिस्टेक, ये कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी की भी हो सकती है कि इन्होंने पहले लिखवा दिया उनसे, ग्रामीणों से, कि हमारा मकान कंप्लीट हो गया, इस वजह से उनको तीसरी किस्त नहीं मिल पाई है, जबकि तीसरी किस्त मिल जाना चाहिए। और आज 3 साल है, मतलब कहीं ना कहीं लापरवाही है, जिसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट से आज तक के इनको किस्त नहीं मिल पाई है, जिसमें लगभग 137 लोग हैं। जी सुनील, लेकिन जो हम बात करें लापरवाही की, तो क्या लोकल अधिकारियों से भी यहाँ पर लापरवाही मानी जाए? क्योंकि हालांकि उन्होंने अपना बचाव तो किया है, सीएमओ ने यह भी कहा है कि हमने इसके लिए पत्राचार भी किया है, केंद्र से ही राशि नहीं आई है, लेकिन क्या उनके द्वारा भी समय पर मांग राशि की नहीं की गई थी? क्या समय पर आवेदन नहीं किया गया था या अवगत नहीं कराया गया था? हाँ, लगता तो यही है, क्योंकि नगर निगम की ही लापरवाही कही जाएगी, क्योंकि जब हितग्राही को 3 साल हो गए, क्योंकि 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना यदि रहता तो बात अलग है, लेकिन जब 3 महीने से लोग परेशान है, ग्रामीण परेशान, तो ये क्या कर रहे थे? इन्होंने पत्राचार करना था, इन्होंने कलेक्टर को लिख के देना था, इन्होंने साथ में किसी भी तरीके से प्रयास करना था कि पीएम जो आवास योजना का जो राशि है वो जल्दी से जल्दी हितग्राही को मिले। सुनील, आपसे और चर्चा करूंगी, आप बने रहेगा हमारे साथ। इस वक्त फोन लाइन में शोभा राम सातपायरी जुड़े हुए हैं, ग्रामीण हैं आप। शोभा राम जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। हाँ जी। शोभा राम जी, तीसरी किस्त नहीं पहुंची है खाते में अभी तक? हाँ, अभी तो बहुत से लोगों के खाते में नहीं आई है तीसरी किस्त। 2 किस्तें मिल चुकी है उनको। तो आप भी हितग्राही हैं, आप भी पात्र व्यक्ति हैं? नहीं, मैं गांव का पटेल हूँ। अच्छा जी। वो लोग बताते हैं कि बोले नहीं मिली, तो ऐसा है ये बात की तीसरी किस्त उनको नहीं मिली 50,000 की। तो इसके द्वारा प्रयास नहीं किए गए क्या?
अब वो तो जाते तो है हमेशा नगर पालिका में, अब उनको क्या जवाब देते हैं वो पता नहीं हो। तो इस संबंध में आपसे चर्चा नहीं हुई? किसी भी अधिकारियों से चर्चा नहीं हुई? आप लोगों ने ग्रामीणों का साथ नहीं दिया क्या इस मामले में अभी तक? नहीं, वो साथ हमने दिया, हमने भेजा उनको, भाई जाके पता लगाओ वहाँ पर। जी, तो अधिकारी क्या कहते हैं? अधिकारियों का जवाब? वो बोले कि मिल जाएंगी किस्त आपको, अभी मिल जाएगी 1-2 महीने का बोलते हैं, 1-2 महीने का ऐसा बोलते चले जाते हैं। तो शुभराम जी, अभी भी क्या लोग उस अधूरे मकान में रह रहे हैं या कहीं और व्यवस्था कर रह रहे हैं, बंद पड़े हैं, जो मकान निर्माण नहीं हो सके हैं? नहीं, मकान पर भी ऐसे पड़े हैं, वो बाहर रहते हैं, वो दूसरी जी, जगह। यानी कि रखरखाव भी उनका इस कारण से ठीक तरीके से नहीं हो रहा, और 3 साल से ऐसे ही मकान पड़े हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं अब जर्जर हालत में पहुंचने शुरू हो गए होंगे। हाँ, वो किस्त मिल जाए तो उनका सब काम करवा ले वो जी, प्लास्टर वगैरह जो है। तो अधिकारी ये बोलते मिल जाएगी, लेकिन 3 साल से नहीं मिली है, एक लंबा वक्त हो गया है। ऐसे में अभी भी क्या सिर्फ आश्वासन ही दिया जाता है? हाँ, भी आश्वासन दिया जा रहा है उनको कि मिल जाएगा मिल जाएगा। चलिए शोभाराम जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए। हमारे साथ राजेश मिश्रा, सीएमओ नगर पालिका से भी जुड़ गए हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। जी राजेश जी, तीसरी किस्त के संबंध में आपसे चर्चा करना चाहूंगी। अभी तक नहीं मिली है, हालांकि आप लोगों के द्वारा ये कहा गया है कि ये पत्राचार भी किया गया है, इस केंद्र से ही राशि नहीं आई है, लेकिन सर लेट लतीफी तो हुई है, तो क्या हमारे माध्यम से देरी हुई है? नहीं, हमारे पास से तो निरंतर शासन से पत्राचार करके मांग की जा रही है जी। शासन से जैसे ही राशि हमें प्राप्त होती है तत्काल उनको उनके खातों में भुगतान कर दिया जाएगा। तो राजेश जी, आप लोगों के द्वारा कब से मांग की जा रही है राशि की? मैडम, हमने 6/8/2000 को लेटर लिखा, एक 26/9/2020 को लेटर लिखा, एक 10/11/2020 को लेटर लिखा, और एक अभी 9/19/7/2021 को लेटर लिखा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी पिछले 1 साल से आप लोग मांग कर रहे हैं। जी 1 साल से मांग कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल मेरा आपसे ये है कि राशि 3 साल से नहीं मिली है। 3 साल पहले राशि मिल जानी चाहिए थी, लेकिन आप लोगों ने प्रयास इसके 2 साल बाद करने शुरू किए। 1 साल से आप हालांकि प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आप यहाँ पर ग्रामीणों का साथ दे रहे हैं, लेकिन ये प्रयास अगर थोड़े और जल्दी हो जाते तो उम्मीद हम जता सकते थे कि यहाँ पर ग्रामीणों को इसका लाभ भी जल्दी मिल जाता। नहीं मैडम, जब मकान का कार्य पूर्ण हो जाता है जब ही हमारे द्वारा डिमांड की जाती है। जब तक के मकान का काम पूर्ण नहीं होता, जब तक के किसी किस्त का भुगतान नहीं किया जाता। तो ग्रामीण तो कह रहे हैं ना कि 3 साल हो गया इन तमाम चीजों के। नहीं, 3 साल नहीं हुए उनको, बिल्कुल 2020 से ही उनका काम पूर्ण हुआ है। अगर 2020 की हम बात करेंगे तो जवाब दे दिया जाएगा कि कोरोना काल चल रहा है, पिछले 1 साल से तमाम निर्माण कार्य बाधित हुए हैं और सरकार भी यही रोना रोएगी। ऐसे में प्रयास जो पहले होने चाहिए थे, क्योंकि ग्रामीण हमारे सामने साफ तौर पर ये कहते गए हैं कि 3 साल से इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, 3 साल से किस्त नहीं आई है हमारे खातों में, तो सर देरी कहाँ हुई फिर? नहीं, देरी कुछ नहीं, देरी इनके मकान के काम में देरी हुई है। तत्काल जैसा मकान का कारण पूर्ण होता है और ये मकान का कारण पूर्ण होने के तत्काल पश्चात हमारे द्वारा जियो टैगिंग की जाती है और जियो टैगिंग करके शासन को फॉरवर्ड किया जाता है और फॉरवर्ड करने के बाद में ही जियो टैगिंग ओके होने के बाद में ही शासन द्वारा पैसा। ये बात भी ग्रामीणों ने स्वीकार की है। कई जो मकान बन गए हैं, जियो टैगिंग भी आपके द्वारा कर दी गई है, लेकिन उनकी किस्त भी नहीं पहुंची है। बस जियो टैगिंग भी हो चुकी है, हमारे द्वारा फॉरवर्ड शासन से फॉरवर्ड कर दी गई है। शासन से मांग की जा रही है, शासन से जैसी राशि प्राप्त होती है हमारा तत्काल हितग्राहियों के खाते में राशि आवंटित की जाती है। ठीक है, हमारे साथ सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, हमारे सुनील जुड़े हुए हैं। सुनील, अधिकारी इनका कहना है, राजेश जी का कहना है कि इनके मकान ही निर्माण नहीं हुए थे, पूरी तरीके से मकान नहीं बने थे, इस वजह से राशि रुकी है। पिछले साल ही यानी कि 2020 में ही इनके निर्माण कार्य कंप्लीट हुए हैं, तब जाके हमने यहाँ पर आवेदन दिए हैं, पत्राचार किया है। क्या सच्चाई है इनकी बात में? क्या वाकई निर्माण कार्य रुका हुआ था, निर्माण नहीं हो पाए थे? क्योंकि बात 3 साल पहले की निकलकर भी सामने आई है। जब मामला 3 साल पहले का है, जब इनको पहली किस्त मिली थी, वैसे ही लोगों ने अपने अपने काम मकान तोड़ फोड़ के काम मकान के चालू कर दिए थे। उनका पैसे लगा चुके थे, जो किस्त मिल चुकी थी और वो काम अधूरा रह गया। उसके बाद में इनको किस्त नहीं मिली, फिर उसके बाद में सेकंड किस्त मिली। सेकंड किस्त में उन्होंने आधा मकान तैयार करके खड़ा किया। अब तीसरी किस्त नहीं मिल रही है। जियो टेक में जब इन्होंने उसकी एंट्री करी, जब पैसा आएगा, जब पैसा ही नहीं आया तो उनका काम तो आज अधूरा है। ग्रामीण तो आज भी परेशान है और परेशान होते आ रहे हैं। सुनील जी, इनका ये भी कहना है कि जब मकान बनकर तैयार हो जाते हैं, जियो टैगिंग कर दी जाती है, उसके बाद यहाँ पर किस्त के लिए आवेदन किया जाता है, किस्त दी जाती है।
तो इसमें लापरवाही किसकी है? इंजीनियर की है या वहाँ के कौन से कर्मचारी है कि जिन्होंने जियो टैग करके काम कंप्लीट नहीं किया, या फिर ग्रामीणों ने मकान नहीं बनाया? यदि ग्रामीणों ने उस पैसों का दुरुपयोग किया तो इन्होंने उनको नोटिस देना था, उनसे पैसा वापस लेना था, या क्या बात थी? कहीं ना कहीं तो नगर पालिका की कहीं ना कहीं जवाबदारी रहती है। राजेश जी क्या कहेंगे? हमारे द्वारा कोई राशि का किसी के द्वारा दुरुपयोग नहीं किया गया है। राशि हितग्राही द्वारा मकान का काम किया जाता है। मकान का समय समय पर उसकी जियो टैगिंग की जाती है। जियो टैगिंग के आधार पे ही शासन द्वारा राशि आवंटित की जाती है। तो सर इसकी मॉनिटरिंग भी कौन करेगा? सवाल तो ये भी है ना, ग्रामीण तो नाराज बताए जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले घेराव भी किया था, तब आपने उनको समझाइश दी थी। शासन द्वारा जो अधिकृत जियो टैगिंग वाले जो अधिकारी है उनके द्वारा समय समय पर उस निर्मित भवन का मॉनिटरिंग की जाती है और समय समय पर उनके द्वारा ये जियो टैगिंग की जाती है। देखिए सर, इन तमाम बातों से ये तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि लेट लतीफी भी हुई है और लापरवाही भी हुई है, खामियाजा जिसका ग्रामीण भुगत रहे हैं अभी भी। अभी तो आप ये बताइए कि इनकी किस्त कब तक पहुंच जाएगी? शासन से आप लगातार मांग कर रहे हैं 2020 से, अभी आपने इस बात को स्वीकार किया है, लेकिन आपकी मांगों पर क्या अमल नहीं किया जा रहा है या विचार नहीं किया जा रहा है? अगर नहीं किया जा रहा है तो सर कोई एक बड़ा कदम उठाइए, चर्चा कीजिए, दोबारा से पत्राचार कीजिए, आवेदन कीजिए। जवाब तो आपको भी देना पड़ेगा ना, क्योंकि जिम्मेदार व्यक्ति आप हैं। ग्रामीण तो आएंगे आपके पास, चर्चा करेंगे, पूछेंगे। शासन से राशि जैसे ही प्राप्त होती है हमारे द्वारा किसी प्रकार की राशि रोकी नहीं जाती, तत्काल उसका भुगतान कर दिया जाता है। इस संबंध में हमारे अध्यक्ष महोदय भी प्रयासरत है, शासन से निरंतर मांग कर रहे हैं कि हमारे जो गरीब लोग हैं उनकी तत्काल किस्त। तो राजेश जी, हमारा आरोप भी आप पर नहीं है कि आप राशि रोक रहे हैं, हमारा आरोप भी आप पर नहीं है कि आपके द्वारा राशि रोकी जाती है। हमारा सवाल ये है कि लेट लतीफी क्यों हुई है? अगर हो गई है तो अब हम जल्दबाजी क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं? हमारे द्वारा शासन से मांग की जाती है, शासन द्वारा जब पैसा आवंटित किया जाता है हमारे द्वारा तत्काल भुगतान किया जाता है। किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं करती गई थी। सर लेकिन अगर बार बार शासन से मांग की जा रही है, शासन ध्यान नहीं दे रहा है, तो कोई तो ऐसा रास्ता होगा ना कि शासन ध्यान दे आपकी इन मांगों पर। शासन हमारा कहा है मांग करने का मैडम, शासन से, शासन का है, उसके हम उसमें कुछ नहीं बोल सकते। हमारे जो अध्यक्ष महोदय है वो भी ये प्रयास कर रहे हैं कि राशि तत्काल शीघ्र में प्राप्त हो जाए। जैसे आप अपना काम कर रहे हैं सर, वैसे ही ग्रामीणों का भी हक है कि उनकी राशि उन तक पहुंचे, ताकि वो निर्माण कार्य जो उनका हुआ है वो उसे देख सकें ठीक तरीके से। लेकिन अगर आप भी सिर्फ इतना ही पल्ला झाड़ लेंगे कि हमारा काम है मांग करना, हमने आवेदन दिया, मांग हो गई, अब वो जब देंगे तब हम आपको देंगे, ऐसे में ग्रामीण कहाँ जाएं? उसमें देखो मैडम, जब शासन से प्राप्त राशि नहीं होती, जब तक हम आवेदन करने असमर्थ है, शासन से राशि में बार बार ये बोल रहा हूँ कि शासन से राशि जैसी प्राप्त होती है तत्काल हमारे द्वारा इस गिरही को भुगतान कर दिया जाता है। चलिए राजेश जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद जताएंगे कि आप अपने प्रयासों में तेजी लेके आएंगे। सिर्फ आवेदन निवेदन से काम नहीं चलेगा, कम से कम विधायक से ही जाकर चर्चा कर लें, वो कुछ करवा सके। अगर आपके बस की बात नहीं है तो शुक्रिया जुड़ने के लिए। अजय सिंह रघुवंशी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष, भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। अजय जी, आवाज पहुंच रही है मेरी आप तक? बिल्कुल बिल्कुल। अजय जी, हम बात कर रहे हैं बुरहानपुर के नेपा नगर की। हितग्राहियों को अभी तक तीसरी किस्त का लाभ नहीं मिल सका है, जबकि उनके मकान निर्माण भी हो गए हैं, लेकिन अधूरे अभी भी पड़े हुए हैं, रह नहीं पा रहे हैं। 3 साल से वो किस्तों की मांग कर रहे हैं। सर, लेट लतीफी हुई है। ये तो पिछले 1.5 साल से इन लोगों को ज्यादा परेशान किया जा रहा है जी। जब ये था कि जब हमारी कमलनाथ जी की सरकार बनी तब इनके जो कागजों में कमी थी तो हमने उसकी जियो टैगिंग वगैरह सब करवा की थी। उसके बाद में मुख्यमंत्री जी बुरहानपुर आए, मुख्यमंत्री जी ने पूरे लोगों का, पूरे डिस्ट्रिक्ट के पेमेंट रोक दिया कि मतलब 1 क्लिक में मैं पेमेंट करूंगा सभी हितग्राहियों को। इन्होंने 1 क्लिक में पेमेंट किया। जो पहले हितग्राही थे, जिनकी 2nd किस्त है, जिनकी 3rd किस्त है, जो बेचारे गर्मियों में तो धूप में तो बाहर सो लिए, अब बरसात में छत नहीं है, बाकी मुख्यमंत्री जी ने भी इनकी और देखना पसंद नहीं किया। और विधायक तो बिल्कुल जो है उनको नेपा नगर से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि वो चुनाव मामला तो 3 साल पुराना है। 15 माह आपकी भी सरकार रही, तब कर देते। 15 माह में हमने इनकी पूरी कागजी कार्रवाई की है। 15 माह में हमने इनका जियो टैगिंग वगैरह करवाया। जियो टैगिंग ही नहीं थी, अधिकारियों ने मस्ती में मस्त थे। इनके जो भाजपा के वहाँ पे नगर पालिका अध्यक्ष है, इनको कोई लेना देना नहीं। ये जनता की वहाँ पर मदद करना ही नहीं चाह रहे थे कि आज 2.5 लाख रुपए
जो 2.5 लाख में बेचारों ने लोगों ने सोचा था कि उनका निर्माण होगा, आज उसकी कीमतें डबल हो गई है हर चीज की, चाहे लोहा हो चाहे सीमेंट हो। तो इसमें बेचारों को और मकान भी छोटा बनाना पड़ रहा है और घर से पैसा भी ज्यादा लगाना पड़ रहा है। तो ये जी, अब तो विपक्ष की भूमिका में है ना आप? हाँ, तो हमारे जो वहाँ पे नगर कांग्रेस का अध्यक्ष है सोहन सैनी जी, इन्होंने इसको लेकर ज्ञापन भी दिया, इनको लेकर बात भी की है। क्योंकि यहाँ पे अधिकारियों को एक ही बहाना है कि कोरोना काल है, तो इसमें परमिशन आंदोलन की देते नहीं है। तो ये बस यही सबसे बड़ा इनके पास हथियार है कि लोकतंत्र में विपक्ष को दबाने का, कि कोरोना काल है, हम परमिशन नहीं देंगे। नगर पालिका के अधिकारी हैं, वो भी इतना ही कह के अपनी संतुष्टि कर रहे हैं कि हम तो अपनी तरफ से काम कर रहे हैं, आवेदन हम कर रहे हैं, शासन की ओर से जब राशि आएगी तब देखेंगे। ऐसे में सर आप लोग भी ठीक है आवेदन दे रहे हैं, यहाँ पर ज्ञापन भी आप लोगों के द्वारा सौंपा गया, लेकिन कहीं ना कहीं भुगतान यहाँ पर ग्रामीणों को ही करना पड़ रहा है, क्षेत्र के रहवासियों को ही करना पड़ रहा है, क्योंकि लंबे समय से परेशान वो हो रहे हैं, बीच में लटक के वो लोग रह गए हैं, अधर में लटके हुए हम कह सकते हैं, क्योंकि ना तो वो उस घर में रह पा रहे हैं, ना ही वो उसे अपना कह पा रहे हैं। ऐसे में कोई तो रास्ता निकलेगा ताकि उनको सुविधा का लाभ मिल सके। हमारे क्या विचारों के दुर्भाग्य है नेपा वालों का कि नगर पालिका अध्यक्ष भी भाजपा का है जिनकी सरकार है, और विधायक भी भाजपा की है जिनकी सरकार है, तो उसके बावजूद भी वो कुछ भी जनता के लिए देखना भी नहीं चाह रहे कि बेचारे हितग्राहियों को कोई इनके घर से पैसा देना नहीं है, सरकार से सैंक्शन कराना है कि थर्ड किस्त तो अपने आप आती है, ये भी नहीं कर पा रहा है। हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। सुनील जी हमारे साथ, अजय रघुवंशी जी जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जब उनकी 15 माह की सरकार आई थी बीच में, तब उन्होंने जियो टैगिंग का काम उनके द्वारा ही कराया गया, लेकिन वापस से बीजेपी सत्ता में आई तो उसके बाद ही तमाम राशि को रोक दी गई। क्या कहेंगे? बता देना चाहूंगा कि जब इनकी 15 महीने की सरकार थी, इन्होंने प्रयास किया होगा, लेकिन केंद्र में सरकार नरेंद्र मोदी की थी, इसलिए कहीं ना कहीं इनका तालमेल नहीं बैठ पाया। इन्होंने लाख कोशिश की होगी, लेकिन ग्रामीण आज भी परेशान है। राजनीति में लोग राजनीति करते हैं, लेकिन ग्रामीणों को उनका हर्जाना भुगतना पड़ता है, जो आज भी भुगत रहे हैं। 3 साल से लगातार ये हर्जाना भुगतते आ रहे हैं, जिनको पीएम आवास योजना का पैसा नहीं मिल रहा है। अब कौन सी सरकार यहाँ आने वाली है, ये क्या नया चमत्कार होगा जिससे ग्रामीणों को पैसा मिल जाए, ये तो अब आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जनता होती है, किसी पार्टी विशेष की नहीं होती है, उसका भला करना दोनों ही पार्टियों का कहीं ना कहीं काम होता है। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन में अर्जुन जुड़ गए हैं, पार्षद हैं आप। अर्जुन जी बहुत स्वागत है आपका IANE 24 में। जी मैम, धन्यवाद। अर्जुन जी, अभी तक हितग्राहियों को लाभ नहीं मिल पा रहा है पीएम आवास योजना के। 3 साल से ज्यादा बीत चुके हैं, 3 साल बीत चुके हैं, अभी तक तीसरी किस्त इनके खातों में नहीं पहुंची है। जी नहीं मैडम, और बहुत हंगामा भी चल रहा है, लोग बहुत परेशान हैं, और बरसात का समय है, बहुत लोग सर परेशान है, इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन परेशानी का हल कैसे निकलेगा? हल तो आप लोग बताएंगे मिलकर। परेशानी का हल क्या मैम, अब हम तो वहाँ पे गए थे नगर पालिका, उनसे बात करी जी, तो नगर पालिका वाले वो CMO साहब बोलते हैं कि हमने ऊपर पहुँचा दिया, वो तो मोदी जी के हाथ में है, पैसा हमारे हाथ में थोड़ी देना है, तो ऊपर से ही पहुँचाएंगे वो लोग। पर उनका तो ये भी कहना है साफ तौर पर कि 1 साल पहले ही निर्माण हुआ है, 1 साल पहले ही जियो टैगिंग दी गई है, जियो टैगिंग के बाद ही हम यहाँ पर आवेदन निवेदन कर सकते हैं। ऐसे में लेट लतीफी कहाँ हुई? क्षेत्रवासियों की तरफ से हुई है या कार्यालय की तरफ से हुई है? तरफ से हुई है मैम, क्योंकि ये 18-19 का मामला है जी, 18-19 का मामला है, और ये 20 और 21 चल रहा है जी। तो इसमें 2 लाख रुपए तो उनको दे दिए और 2 दूसरों को दे दिए, दूसरी लिस्ट भी इन लोगों ने निकाल दी। तो सर सवाल तो मेरा यही है ना कि मामला 3 साल पुराना हो चुका है, 3 साल से सिर्फ आखिरी किस्त के लिए अभी भी ग्रामीण परेशान, अभी भी क्षेत्रवासी परेशान। जी मैम, 3 साल पहले का मामला जी, तो इसके लिए कुछ तो प्रयास हमें और उग्र करने होंगे ना। सिर्फ ज्ञापन से अगर काम नहीं चलेगा, विधायक से चर्चा करें, कलेक्टर से चर्चा करें, कुछ तो हो इसमें, आगे गति तो देखिए काम में। हमारा वही है, कलेक्टर जी के पास ही जाना। गए थे आप गए थे कलेक्टर के पास? जी अभी जाना है मैम, अभी तो यही CMO साहब से ही बात करी। सर तो यही मत घूमिए ना, जहाँ पर आपको पता है कि यहाँ से हल निकल सकता है, तो थोड़ा आगे भी बढ़िए। जी कलेक्टर साहब के पास, कलेक्टर के पास जाइए, विधायक के पास जाइए, ज्ञापन सौंपिए, धरना कीजिए, कुछ तो कीजिए। जी मैम, वही कुछ तो प्रयास आपके दिखे। कब जाएंगे आप? क्योंकि पार्षद हैं, क्षेत्र की जिम्मेदारी भी आप पर है। जी मैम। जी, तो कब जाएंगे सर? जी मंगलवार के दिन जाएंगे जन सुनवाई में। चलिए, अभी भी आप जन सुनवाई में जाएंगे, उम्मीद आपसे करेंगे कि कुछ तो आप यहाँ पर गति दिखाएं, तीव्रता दिखाएं काम में। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार हमारे साथ अजय जी भी बने हुए हैं। अजय जी, आपके द्वारा और प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया जाएगा आगे जाके?
हमने तो परमिशन मांगी है आंदोलन की जी। कलेक्टर महोदय से। परमिशन मिलेंगी तो हम तो आंदोलन करके इनको जगाने का प्रयास करेंगे। जो गूंगी बहरी सरकार और गूंगी बहरी वहाँ पे नगर पालिका अध्यक्ष और उनके अधिकारी बैठे हैं उनको। जी जी मैडम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर चर्चा करने के लिए। लगातार हमारे सहयोगी सुनील जुड़े हुए हैं। सुनील, क्या विधायक को अवगत नहीं कराया गया मामले से? जी, विधायक को भी इस बारे में अवगत करा दिया गया है और उनका भी यही कहना है कि ग्रामीणों के लिए जल्द से जल्द हम प्रयास करेंगे और इन लोगों को किस्त जरूर दिलाएंगे। लेकिन लगभग 3 साल बीत चुके हैं और जब बीजेपी की सरकार केंद्र में है और बीजेपी की सरकार राज्य में, उसके बाद में भी ग्रामीणों को आज तक के किस्त नहीं मिल पाई। तो ये तो आने वाली बात तो एक बार फिर से आश्वासन की बात सामने निकल कर आती है सुनील, की जल्द से जल्द करवाएंगे, ये महज एक आश्वासन ही होता है। लेकिन चूंकि अब घेराव भी हो चुका है, यहाँ पर लोग पहुंचे भी, नाराजगी भी देखने को मिल गई है। कांग्रेस भी अब कह रही है कि आंदोलन की परमिशन उन्होंने मांगी है, जैसे ही परमिशन मिलेगी वो उग्र आंदोलन भी इस मामले को लेकर करेंगे। अब माना जाए कि कहीं ना कहीं अगर मामला राजनीति में आ गया है तो शायद कुछ हो सके। जी, अब राजनीति इस पर गहराने लगी है और आने वाला समय लोकसभा चुनाव, उपचुनाव होने वाला है। इसको लेके भी राजनीति आई है। तो कहीं ना कहीं इसको जो पीएम आवास योजना का पैसा ग्रामीण को नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा कांग्रेस जरूर उठाएगी और इस मुद्दे को लेकर सामने आएगी और कहीं ना कहीं ग्रामीणों का इसका फायदा भी जरूर मिलेगा। और हो सकता है कि जल्द से जल्द, जब ये हमारे दर्शक ये खबर देख रहे हैं और अधिकारी भी ये खबर देख रहे होंगे, तो जरूर इसको संज्ञान में लेते हुए जल्द से जल्द ग्रामीणों को इसकी किस्त दिलाने का प्रयास करेंगे। सुनील, एक बात और यहाँ पर देखने को मिली है कि चाहे बीजेपी के लोग जुड़े, चाहे कांग्रेस के लोग जुड़े, दोनों ही एक दूसरे पर इस पूरे मामले को डालते नजर आए, लेकिन प्रयास दोनों ही तेजी से करते हुए नजर नहीं आए हैं, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं यहाँ पर क्षेत्रवासियों को भुगतना पड़ रहा है। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस की भी 15 माह सरकार थी, हम तो प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस का कहना है कि लगातार यहाँ पर बीजेपी की सरकार रही है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, बीजेपी ही खुद यहाँ पर लोगों का भला नहीं चाह रही है। कहीं ना कहीं ये राजनीति में भी मामला उलझ कर रह गया है। प्रयास दोनों ही पार्टियों ने कहीं ना कहीं इस मामले में नहीं किए हैं। हाँ, ये साफ नजर आ रहा है कि यहाँ चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, यहाँ तो कांग्रेस हो या बीजेपी के अलावा कोई अन्य पार्टी भी दल है यहाँ पर, लेकिन किसी ने कोई प्रयास नहीं किया है और जनता परेशान है, उनकी किस्त नहीं मिल पा रही है। अभी यहाँ के बुरहानपुर के कलेक्टर महोदय का काम है कि इसको मामले को संज्ञान में लेकर टीम गठित करे और किसने जियो टैग किया है, नहीं किया, किसने मकान बनाया है। यदि जिसने मकान बनाया है तो उसको राशि पूरी मिलना चाहिए और जिसने इसका पैसा खा गया उस पर कड़ी कार्रवाई करना चाहिए और इस मामले को जल्द से जल्द सुधार के ग्रामीणों को उनका आवास का पैसा मिलना चाहिए। सुनील, लेकिन एक चीज और देखने में आई है, यहाँ पर अधिकारी भी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। सीएमओ कहते हैं ये केंद्र से पैसा आना है, केंद्र ही यहाँ पर नहीं दे रहा है। जब हमारी टीम अपर कलेक्टर को फोन करती है, उनसे चर्चा करती है, तो वो भी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हैं। वो बोलते मेरे अंडर ही ये काम नहीं आता है। ऐसे में क्षेत्रवासी जाएं तो जाएं कहाँ? यही तो बताना चाह रहे हैं कि जनता तो यहाँ परेशान है। पार्टी किसी की भी हो, सरकार किसकी भी हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, लेकिन यहाँ पर जनता ही परेशान है और जनता इसका जवाब आने वाले समय में जरूर देगी। वहाँ के माननीय अध्यक्ष, नगर निगम के अध्यक्ष महोदय है, उन्होंने भी ये प्रयास करना था कि हमारी जनता को कलेक्टर तक नहीं जाना पड़े या 3 साल तक इंतजार ना करना पड़े, लेकिन उनका भी यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई प्रयास नजर नहीं आता है, जिसके कारण यहाँ पे जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के दिन है और बरसात के दिनों में भी आज उनकी हाल बेहाल है। हम इसके बारे में भी और लगातार प्रयास करेंगे कि उनको जल्द से जल्द किस्त मिले। सुनील, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये भी है कि जो क्षेत्र के पार्षद हैं वो भी यहाँ पर सक्रिय नजर नहीं आ रहे हैं, वो भी बेसुध से नजर आते हैं। यहाँ पर लोगों की भलाई के लिए उन्हें काम करना चाहिए, जिम्मेदारी उनकी है उनके क्षेत्र की, लेकिन वो भी सक्रियता से काम करते हुए वो भी नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है कि यहाँ चाहिए कि कोई व्यक्ति इन लोगों की आवाज को बुलंद कर सके और ठीक तरीके से उठा सके और सही जगह पर भी पहुंचा सके। अब ये तो ग्रामीण को ही अपना काम स्वयं करना पड़ेगा। अब किसी नेता के भरोसे पे ग्रामीणों ने अपने आवास का पैसा निकालने की कोशिश करने के लिए स्वयं आगे आना पड़ेगा और खुद ही लड़ाई लड़ना पड़ेगी। बिल्कुल, हालांकि सुनील यहाँ पर देखने को भी मिला है कि यहाँ पर ग्रामीणों ने घेराव भी किया है, लेकिन उनके इस घेराव का असर कहां तक जाता है, कितना देखने को मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर चर्चा करने के लिए, लेकिन अपडेट भी लगातार आप लेते रहिएगा। तो आज हमने चर्चा की है IND इनसाइड में नेपानगर के बुरहानपुर की, जहां पर हितग्राहियों को पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। 3 साल से तीसरी किस्त यहाँ पर
पर अटकी हुई है। 50,000 की राशि इनके खातों में आनी है, लेकिन तमाम जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं और पूरा ठीकरा केंद्र पर फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि ग्रामीणों के घेराव का असर आने वाले समय में क्या देखने को मिलता है, विपक्ष इस मुद्दे को कितना भुना पाती है। तो IND इनसाइड में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।